तो हम दिल से कहानियाँ सुनाते हैं और अगर ये कहानियाँ आपके दिल को छूती हैं तो हमें आपका साथ चाहिए। आपके एक लाइक से हमें हौसला मिलता है, एक शेयर से हमारी आवाज़ दूर तक पहुँचती है और एक सब्सक्राइब से हमारा परिवार बड़ा होता है। तो कृपया हमें सपोर्ट करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और प्राइम कहानी से जुड़ें। आज उसके मन में इतनी घबराहट, इतनी बेचैनी क्यों हो रही है? बार-बार आँखें नम क्यों हो रही हैं? लग रहा है जैसे अंदर कुछ टूट सा गया हो, कहीं कुछ पीछे छूट गया हो। क्यों बार-बार मोबाइल में अपनी शादी के फ़ोटो देख रही है? इस फैसले का ही तो इतने लंबे टाइम से इंतज़ार कर रही थी वो। और आज जब वह घड़ी आ गई तो क्यों इतनी बेचैन है? और ये कोर्ट का फैसला ही तो है, वह तो साल भर से राजीव से अलग रह रही है। साल भर पहले ही वह राजीव को छोड़कर आ गई थी। दिन रात एक कर दिया उसने राजीव से तलाक लेने के लिए। वह जल्दी से जल्दी राजीव से छुटकारा चाहती थी। हालांकि राजीव कभी भी इस पक्ष में नहीं था। उसने कहा भी था, सोच लो अंकिता, कहीं ऐसा ना हो कि हमारे पास फिर पछताने का भी मौका ना रहे। जो हल्की सी डोर हाथ में है वह भी हमेशा हमेशा के लिए छूट जाए। नहीं राजीव, मैंने अच्छी तरह सोच लिया, अब हमारे रास्ते अलग अलग हैं। अब इस झूठे दिखावे से कुछ नहीं होगा। हम दोनों का अब एक छत के नीचे रहना गवारा नहीं होगा। अच्छा है हम अलग हो जाएं। और हमेशा की तरह राजीव ने उसकी यह बात भी बिना बहस के मान ली। अंकिता चल बेटा, टाइम हो गया, कोर्ट नहीं चलना क्या? अंकिता के पापा ने आवाज़ लगाई तो अंकिता ने झट से अपने आंसू पोंछे। हाँ पापा, बस अभी आई। और वह अपने पापा के साथ गाड़ी में बैठ गई। कोर्ट पहुंचते ही उसकी नजरें राजीव को तलाश रही थी। दूर उसे राजीव एक बेंच पर बैठा दिखा, सिर झुकाए उदास बैठा था। चेहरे पर ना कोई भाव, ना आसपास का होश। तभी उसकी नज़र अंकिता पर पड़ी और जैसा कि हमेशा से होता था, उसको देखते ही राजीव की आंखों में आज भी चमक आ गई। उसने फिर एक बार आशा भरी नज़रों से अंकिता को देखा, पर अंकिता ने ना चाहते हुए भी उससे आंखें चुरा ली। पता नहीं क्यों, पर अंकिता उससे नज़रें नहीं मिला पा रही थी। पर उससे राजीव की हालत भी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। आखिरकार दोनों जज के कमरे में पहुंच गए। दोनों के वकील भी टाइम पर आ गए। वकीलों की बहस और कागजी कार्रवाई के बाद दोनों का तलाक मंजूर हो गया। अंकिता के वकील अंकिता और उसके पापा को बधाई देने लगे, पर अंकिता तो जैसे जीत कर भी हार गई। उसके चारों ओर क्या हो रहा है उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। अंकिता के पापा ने उसे चलने को बोला। उसने एक बार राजीव को देखा, जो दोनों हाथों को मुंह पर रखकर ऐसे बैठा था जैसे सब कुछ हार चुका हो। कितना दुख हो रहा था अंकिता को उसको देखकर। पता नहीं क्या सोचकर अंकिता के कदम राजीव की तरफ बढ़ गए। बाय राजीव, जा रही हूं मैं। आवाज सुनते ही राजीव ने अंकिता को देखा। उसका चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था। उसने अंकिता से नजरें चुराते हुए कहा, बाय अंकिता, अपना ध्यान रखना, तुम भी। और अंकिता तेज कदमों से वहां से चल दी। पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा था, अगर वो थोड़ी भी देर और रुकी तो कमजोर ना पड़ जाए। क्या हुआ बेटा? अब क्या कह रहा था वह? और वैसे भी कहने को बाकी क्या रह गया है? अंकिता के पापा बोले जा रहे थे, पर अंकिता का ना तो उनकी बातों की तरफ ध्यान था, न उसे राजीव के खिलाफ कुछ सुनना अच्छा लग रहा था। अंकिता के पापा ने गाड़ी में बैठते ही उसकी मम्मी को फ़ोन किया। बधाई हो अंकिता की माँ, आज हमारी बेटी कैद से आज़ाद हो गई। हम सबसे जो गलती हुई थी आज उससे छुटकारा मिल गया है। हम लोग घर आ रहे हैं, खाने में कुछ अच्छा बनाना, सब अंकिता की पसंद का बनाना। क्यों अंकिता, क्या खाओगी बेटा? लो तुम ही अपनी मम्मी को बता दो। अंकिता को पापा की बातें अच्छी नहीं लग रही थी, पर उसके पापा गलत भी क्या कह रहे थे? वह भी तो इस केस से आज़ाद होना चाहती थी। और आज जब आज़ाद हो गई तो उसे अच्छा क्यों नहीं लग रहा था? उसकी आंखों के आगे तो राजीव की हताश और उदास शक्ल ही घूम रही थी। पता नहीं घर गया होगा या वहीं बैठा होगा। आज उसे क्यों चिंता हो रही है उसकी? घर आई तो उसकी मम्मी उसको देखकर बोली, बधाई हो तुम बाप और बेटी को अपनी आज़ादी की। खाना तैयार है, लगा दूं? अंकिता अपने कमरे में जाने लगी तो उसके पापा ने आवाज़ लगाई, अरे बेटा कहाँ जा रही हो? अपनी मम्मी के बात का बुरा मत मानो, उसकी तो आदत है। नहीं पापा, मुझे भूख नहीं है। और वो अपने कमरे में आ गई। उसको अकेले रहना था। वह जी भरकर रो लेना चाहती थी। और जब रोते रोते उसकी हिचकियां बंद गई और वह पानी पीने के लिए उठी तो उसे याद आ गया, कैसे जब राजीव से लड़ाई होती थी और वह रोती थी, और जब रोते रोते उसकी हिचकियां बन जाती थी तो कितना गुस्सा करता था राजीव। कितनी बार मना किया तुमको, ऐसे मत रोया करो। देखो कितनी हिचकी बन गई, पानी पियो और धीरे धीरे पीना। और अंकिता उससे कहती,
तुम बजाय मुझे मनाने के मुझ पर चिल्ला रहे हो। तो वो कहता, चिल्ला नहीं रहा, बस मुझे तुम्हारा रोना बिल्कुल पसंद नहीं। तुम्हें ऐसे देखकर मुझे बहुत दुख होता है। और अंकिता राजीव के सीने से लग जाती। राजीव बड़े प्यार से कभी उसके बाल सहलाता, कभी उसकी पीठ सहलाता। अंकिता को ऐसा लग रहा था पहले की तरह राजीव उसको चुप कराए, उस पर गुस्सा करे और वो फिर से उसके सीने से लग जाए। पर अब उसे चुप कराने को राजीव कहाँ था। वह पानी पीकर वापस बेड पर लेट गई और पुरानी यादों में चली गई। माँ बाप की इकलौती लड़की, बहुत ही नाजों से पली, जिस चीज़ पर हाथ रख देती वह तुरंत हाजिर हो जाती। शुरू से जिद्दी, हर बात पर अपनी मनमानी चलाती, ना सुनना तो उसे पसंद ही नहीं था। जिंदगी में कभी गंभीर होना तो सीखा ही नहीं था। हर चीज़ को मजाक में लेती और हर किसी को अपनी शर्तों पर चलाना चाहती। कभी कभी उसकी माँ उसके पापा से कहती भी, आपने अंकिता को ज़्यादा सिर पर चढ़ा लिया। अरे हम तो सह रहे हैं इसके नखरे, पर इसे दूसरे घर भी जाना है, वहाँ ये सब चलेगा क्या? वो लोग इसके स्वभाव को झेल पाएंगे? अंकिता के पापा हंसकर कहते, अरे नहीं झेलेगा तो यहाँ किसको परवाह है? हमारी बेटी में क्या कमी है? हम पहले ही शर्त रख देंगे कि जो हमारी बेटी के नखरे सहेगा वही इससे शादी करे। अंकिता की माँ मन महसूस कर रह जाती। जब राजीव का रिश्ता आया, सरकारी विभाग में बहुत बड़ा ऑफिसर था। मम्मी पापा को लगा कि सरकारी नौकरी है, इकलौता लड़का है, बेटी राज करेगी। अंकिता ने भी राजीव को एक नज़र में ही पसंद कर लिया। राजीव था भी बहुत स्मार्ट, नापसंद का तो सवाल ही नहीं था। वैसे भी वो जिंदगी का हर फैसला तुरंत ले लेती थी, ज़्यादा सोच विचार नहीं करती थी। और शादी भी उसके लिए जैसे कोई न्यू एडवेंचर था, कोई खेल था। जब शादी से पहले राजीव से मिली तो वह बहुत ही गंभीर किस्म का, बहुत साधारण सा लगा। इतने ऊंचे ओहदे पर होकर भी कोई घमंड नहीं था। अंकिता के माँ बाप ने सोचा हमारी बेटी को राजीव जैसा ही झेल सकता है। शादी से पहले राजीव ने अंकिता से कहा भी, अंकिता शादी मेरे लिए बहुत ही पवित्र बंधन है, एक ऐसा बंधन जिसे हम दोनों को जिंदगी भर मिलकर साथ निभाना है। मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ, मेरा नेचर तुमसे बहुत अलग है। मुझे ज़्यादा बोलना पसंद नहीं, अंतर्मुखी हूँ। तुम्हें मेरे साथ रहने में कोई दिक्कत तो नहीं, सोच समझ कर फैसला करना। अरे इसमें सोचने जैसा क्या है? और तुम इतना गंभीर मत हो, जस्ट चिल। नहीं अंकिता, शादी है, गुड्डे गुड़िया का खेल नहीं, सही से सोच लो। अंकिता ने हंसते हुए कहा, अरे बाबा, और वैसे भी अच्छा है ना, आखिर कोई सुनने वाला भी तो होना चाहिए। दोनों ही बोलते रहेंगे तो सुनेगा कौन? अंकिता ने लापरवाही से कहा, वो तो कभी इतना गंभीर होती नहीं थी। आखिर खूब धूमधाम से राजीव और अंकिता की शादी हो गई और अंकिता राजीव की दुल्हन बनकर उसकी जिंदगी में आ गई। अंकिता के ससुराल में सास ससुर थे, जो रहते तो गांव में थे पर अभी शादी के लिए आए हुए थे। लेकिन अंकिता को ज़्यादा समय उनके साथ रहने को नहीं मिला, क्योंकि शादी के बाद 20 दिन के लिए वो लोग हनीमून के लिए स्विट्जरलैंड चले गए। उनके टिकट शादी से पहले ही हो गए थे। अंकिता की ही ख्वाहिश थी कि हनीमून पर आउट ऑफ इंडिया चले। राजीव दार्जिलिंग जाना चाहता था। राजीव ने उसे बहुत समझाने की कोशिश की, पर अंकिता नहीं मानी और बोली वह जाएगी तो बस स्विट्जरलैंड। उसने अपने पापा से कहकर टिकट करवा लिए। राजीव के पास में जब अंकिता के पापा का फ़ोन आया और राजीव से उसका पासपोर्ट मांगा, तब राजीव को पता चला। उसको थोड़ा दुख हुआ। उसने अंकिता से कहा, अंकिता टिकट तो मैं भी करा सकता था, पापा को कहने की क्या ज़रूरत थी? अंकिता ने लापरवाही से कहा, तुम मेरी बात नहीं मान रहे थे तो मैंने पापा को कह दिया। वह मेरी बात को कभी नहीं टालते। तो मैंने भी तुम्हें पूरी तरह मना कब किया था? तुमने अपनी बात रखी और मैंने अपनी। अगर तुमको इतनी ही इच्छा थी तो हम बाहर ही चलते। प्लीज़ तुम पापा को ये टिकट के पैसे दे दो, हम हनीमून अपने पैसों से चलेंगे। अरे क्या हो गया? तुम इतना क्यों परेशान हो रहे हो इतनी सी बात पर? पैसे पापा दें या तुम दो, क्या फ़र्क पड़ता है? पर मुझे फ़र्क पड़ता है। आखिर अंकिता और उसके पापा के कहने पर राजीव को पैसे वापस रखने पड़े। शादी होते ही वह लोग हनीमून के लिए स्विट्जरलैंड रवाना हो गए। अंकिता का उत्साह देखते ही बन रहा था। प्लेन में भी वह पूरे समय राजीव को स्विट्जरलैंड की पिक्चर्स, फेवरेट स्पॉट्स के बारे में बता रही थी। कहाँ कहाँ जाएंगे, क्या क्या करेंगे। राजीव अंकिता का उत्साह देखकर खुश हो रहा था और मन में सोचा, अच्छा ही हुआ हम स्विट्जरलैंड आ गए। अंकिता का वाकई में बहुत मन है। जैसे ही वो लोग स्विट्जरलैंड पहुंचे, कुछ वहाँ का मौसम, कुछ नई नई शादी का खुमार। अंकिता गाड़ी में राजीव से बिल्कुल चिपक कर बैठ गई। राजीव ने कहा भी, प्लीज़ अंकिता थोड़ा ढंग से बैठो, ड्राइवर भी है। पर अंकिता को तो जैसे आसपास कुछ दिख ही नहीं रहा था। वह तो स्विट्जरलैंड की वादियों और राजीव में बिल्कुल डूब सी गई थी। वैसे राजीव को भी उसका यूं पास आना अच्छा लग रहा था, फिर भी उसको अपने आसपास का ज़्यादा ही ख्याल था। जहां अंकिता अपने प्यार के प्रदर्शन में बहुत बेबाक थी, राजीव उतना ही झिझकता था।
जैसे ही वो लोग होटल में अपने कमरे में पहुंचे, अंकिता ने बालकनी से पर्दा हटाया तो बाहर का खूबसूरत नज़ारा देखकर बच्चों के जैसे कूदने लगी। सच राजीव, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा, लग रहा है जैसे कोई सपना हो। और उसने राजीव के गाल पर किस कर दिया। राजीव ने जो अपने आप को इतनी देर से रोक रखा था, उसने अंकिता को अपनी बाहों में ले लिया और दोनों एक दूसरे में खो गए। तभी वेटर चाय नाश्ता लेकर आ गया। फ्रेश होकर दोनों बाहर घूमने के लिए निकल ही रहे थे। अंकिता ने जींस, वाइट टॉपर और पिंक जैकेट पहन रखी थी। राजीव उसको देखता ही रह गया। क्या देख रहे हो? सोच रहा हूँ बाहर घूमने में क्या रखा है, हम कमरे में ही रहते हैं। और उसने शरारत से अंकिता को देखा। अंकिता का चेहरा शर्म से गुलाबी हो गया। फिर बोली, अच्छा जी, अभी कुछ देर पहले तो कितने भोले भाले बन रहे थे, अब कहाँ गई तुम्हारी शराफत? और राजीव जैसे ही अंकिता को पकड़ने को हुआ, वो दरवाज़ा खोलकर बाहर भाग गई और हंसते हुए बोली, फिलहाल हम बाहर घूमेंगे। और उसने राजीव को एक फ्लाइंग किस दिया। राजीव तो अंकिता की इस अदा पर मर मिटा। अंकिता की खुशी का ठिकाना ही नहीं था। अच्छा हुआ राजीव हम यहाँ आ गए, नहीं तो तुम तो मुझे दार्जिलिंग घुमा देते। शुक्र है पापा का, तुम्हारे भरोसे तो मैं यहाँ पर आ ही नहीं सकती थी। उसने ये बात बहुत ही लापरवाही से कही, पर राजीव को बुरा लगा। इधर अंकिता को एहसास ही नहीं था कि उसकी बात का राजीव को बुरा लगा होगा। दोनों के हनीमून के दिन बहुत ही प्यार से निकल रहे थे। राजीव को अंकिता की चंचलता, मासूमियत बहुत अच्छी लगती थी। अंकिता को भी राजीव का व्यक्तित्व बहुत प्यारा लगता था। दोनों पूरी तरह से एक दूसरे में खोए हुए थे। एक दूसरे के साथ बहुत ही खुश थे दोनों। ये दिन कैसे निकल गए पता ही नहीं चला। कभी कभी अंकिता नादानी में राजीव की भावनाओं को ठेस पहुंचा देती और उसको एहसास भी नहीं होता कि उसने कुछ गलत कहा है। पर राजीव यही सोचता कि अभी अंकिता में बचपना है, नादानी में वो ये सब कह देती है, पर दिल की बुरी नहीं है। वैसे भी मैंने उसकी मासूमियत और चंचलता से ही तो प्यार किया है। अगर उसमें कुछ कमी है तो मैं उसको उसकी कमी के साथ ही अपनाऊंगा। मैं भी कहाँ परफेक्ट हूँ, कमियां तो मुझ में भी हैं। शादी दो विपरीत लोगों में समन्वय बैठाना ही है। अब ये हमारे ऊपर है कि हम इस समन्वय को बोझ ना समझें और खुशी से अपनाएं। सच में दोनों एक दूसरे से बहुत खुश थे। अंकिता को तो जाने का मन ही नहीं था। राजीव, इतनी जल्दी क्यों जाना, कुछ दिन और नहीं रुक सकते? नहीं अंकिता, मुझे बहुत काम है और मम्मी पापा भी कुछ दिन बाद गांव में चले जाएंगे। तुम कुछ दिन उनके साथ भी तो बिता लो। उनके इंडिया पहुंचते ही अंकिता के पापा ने एयरपोर्ट पर गाड़ी भिजवा दी और कहा, खाना तैयार है, घर आ जाओ, साथ खाएंगे। पर राजीव बोला, नहीं पापा, घर पर मम्मी पापा भी इंतजार कर रहे हैं। वैसे भी अगले हफ्ते वो लोग गांव चले जाएंगे। अंकिता भी थोड़े दिन उनके साथ रह ले। अरे तो खाना खाकर चले जाना। अंकिता भी अपने पापा के घर जाना चाहती थी। आखिर राजीव को उसकी जिद के आगे झुकना पड़ा। तय हुआ, ड्राइवर राजीव को उसके घर छोड़कर अंकिता को उसके पापा के यहाँ ले जाएगा। अंकिता को देखते ही उसकी मम्मी ने प्यार से कहा, बेटा पहले अपने ससुराल चली जाती, वहाँ भी तो तेरे सास ससुर तेरा इंतजार कर रहे होंगे। अरे तो चली जाएगी, कहाँ भागा जा रहा है ससुराल, पहले हमसे तो मिल ले। और अंकिता के पापा ने उसे अपने गले लगा लिया। शाम को राजीव अंकिता को लेने आया। अंकिता का तो जाने का मन नहीं था, पर अपनी मम्मी के समझाने पर चली गई। घर पर उसको देखकर उसके सास ससुर बहुत खुश हुए। वो थोड़ी देर उनके पास बैठी और थकान की वजह से सोने के लिए अपने कमरे में चली गई। सुबह राजीव ने अंकिता को उठाया। अंकिता उठो, 10 बज गए, बाहर मम्मी पापा भी बैठे हैं, सब नाश्ते के लिए तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। सोने दो राजीव, इतनी थकान हो रही है, तुम जाओ, मुझे सोना है। राजीव बाहर पापा मम्मी के पास आया। इतने दिन की थकान है, थोड़ा सिर दर्द भी है। राजीव ने बहाना बनाया, कोई बात नहीं बेटा, सोने दे, ये ले चाय नाश्ता, तेरे कमरे में ही ले जा। राजीव की मम्मी ने उसको नाश्ते की ट्रे पकड़ाते हुए कहा। अंकिता ने एक दिन भी पूरा अपने सास ससुर के साथ नहीं बिताया। कभी शॉपिंग, कभी आउटिंग, कभी पापा मम्मी के घर। राजीव ने कहा भी, अंकिता मम्मी पापा कुछ दिन में चले जाएंगे, फिर जितना चाहे उतना घूम लेना, कुछ दिन तो उनके साथ भी रह लो, उनको अच्छा लगेगा। क्या करूं राजीव, मैं घर पर बैठे बैठे बोर हो जाती हूँ, फिर तुम हो ना उनके साथ टाइम स्पेंड करने को। और हाँ, अभी तो तुमको छोड़ रही हूँ, पर मम्मी पापा के जाने के बाद तुम्हें भी मेरे साथ चलना पड़ेगा। मुझे तुम्हारे बिना अच्छा नहीं लगता। ऐसा नहीं है कि वो दिल की बुरी थी। जब उसका मन होता तो खुशी से अपनी सास को गले लगा लेती, कभी प्यार से उनके गाल खींच लेती, कभी बच्चे के जैसे उनकी गोद में सिर रख कर लेट जाती। उसकी ऐसी हरकत देखकर उसके सास ससुर भी उसकी हर गलती भूल जाते। जब वो लोग जा रहे थे तो अंकिता उनके गले लगकर खूब रोई। कुछ दिन और रुक जाते, मैं बिल्कुल अकेली पड़ जाऊंगी, मुझे तो कुछ काम भी सही से नहीं आता, सब सीख जाएगी बेटा। और वैसे भी इतने नौकर चाकर तो हैं ही, अंकिता की सास ने उसे प्यार से समझाते हुए कहा। उस दिन भी अंकिता के पापा का फोन आया, उन्होंने उसे घर पर बुलाया था।
पर अंकिता ने कहा, नहीं पापा, राजीव के मम्मी पापा गांव जा रहे हैं, आज नहीं, हम फिर कभी आएंगे। राजीव को अंकिता की बात सुनकर अच्छा लगा। शादी और हनीमून के बाद ऑफिस में राजीव का काम कुछ ज्यादा ही बढ़ गया। कभी कभी उसको आने में देर भी हो जाती। इधर अंकिता का तो घर पर पहले ही कभी मन नहीं लगता था, और अब तो अकेला घर जैसे उसको खाने को दौड़ता। वो राजीव से शिकायत करती। राजीव उसे प्यार से समझाता, अंकिता, इतने दिन का काम पहले ही पेंडिंग पड़ा है, एक बार बस उसे निपटा लूं, फिर मेरा सारा समय बस तुम्हारे लिए। इतने तुम कुछ पढ़ लिया करो और नेटफ्लिक्स पर मूवीज़ वगैरह देख लिया करो, और वैसे भी दिन में व्यस्त हूँ तो क्या, रात तो अपनी ही है ना मेरी जान। जाओ अब ये मीठी मीठी बातें मत करो। देखो नई मूवी लगी है, कल हम पक्का पिक्चर चलेंगे, फिर डिनर पर। अब कोई बहाना नहीं सुनने वाली मैं तुम्हारा। राजीव को अंकिता को मना करना अच्छा नहीं लगा और उसने कहा, ठीक है, मैं कैसे भी करके समय निकाल लूंगा और कल हम आउटिंग पर चलेंगे। सुबह से ही अंकिता खुश थी। क्या पहनूं, ड्रेस की मैचिंग वगैरह सब तैयार कर ली। पार्लर में भी अपॉइंटमेंट बुक करा लिया। वो पार्लर में फेशियल करवा रही थी, तभी उसके पास राजीव का फ़ोन आया। सॉरी अंकिता, आज आउटिंग पर नहीं चल सकते, बहुत ज़रूरी काम आ गया। सुनते ही अंकिता का पारा चढ़ गया। पार्लर में तो वो ज़्यादा कुछ बोल नहीं सकती थी, पर उसका दिमाग बहुत ख़राब हो गया। वह पार्लर से सीधे अपने मम्मी के घर चली गई और खूब रोई। उसकी मम्मी ने उसे प्यार से समझाया, बेटा कोई ज़रूरी काम आ गया होगा, नहीं तो राजीव तो तेरा कितना ध्यान रखता है, तुझे पलकों पर बिठा कर रखता है, क्या उसको ख़राब नहीं लगा होगा। अब ऐसे नाराज़ होकर आ गई तो क्या वह परेशान नहीं होगा। और उसके खाने का क्या, उसका तो कुछ ध्यान रख, खा लेगा जो खाना होगा, मैं कोई नौकरानी थोड़े ही ना हूँ। बेटा इसमें नौकरानी की बात कहाँ है, और खाना तो नौकर बना देगा, पर अगर तू उसको अपने हाथ से प्यार से खाना परोसेगी तो उसे अच्छा लगेगा। अंकिता को लगा मम्मी सही कह रही हैं, और वो राजीव को फ़ोन कर ही रही थी। तभी उसके पापा आ गए। क्या हुआ, हमारी बेटी को किसने रुलाया। और जब उन्हें पूरी बात पता चली तो वह भी बोले, ये भी भला कोई बात है। अरे ऐसा भी क्या काम, हमारी बेटी कोई नौकरानी है क्या, जो दिन भर अकेले घर पर उसका इंतज़ार करे और उसके आने पर उसको खाना खिलाए। चल बेटा, आज हम दोनों पहले की तरह ढेर सारी शॉपिंग करेंगे, बाद में बाहर खाना खाएंगे। सुनते ही अंकिता बच्चों के जैसे चहकी, सच पापा, ओ पापा आप कितने अच्छे हो, आई लव यू सो मच। एक आप ही तो हो जो हमेशा मेरी खुशी को सबसे पहले रखते हो। और अंकिता और उसके पापा शॉपिंग पर चले गए। इधर ऑफिस में राजीव का मन काम में नहीं लग रहा था। उसने अंकिता को मना तो कर दिया था, पर उसकी आंखों के आगे बार बार अंकिता का उदास चेहरा आ रहा था। उसने फटाफट अपना काम निपटाया और सोचा, मूवी नहीं तो क्या, आज डिनर बाहर ही करेंगे। अंकिता को सरप्राइज दूंगा तो खुश हो जाएगी। वह खुशी खुशी घर आया, पर अंकिता उसे घर पर नहीं दिखी। तो उसने उसको फ़ोन किया, कहाँ हो अंकिता, देखो तुम्हारे लिए मैं थोड़ा जल्दी आ गया। मूवी ना सही, पर डिनर हम बाहर ही करेंगे, जल्दी आ जाओ, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। सॉरी राजीव, तुमने मना किया तो मैं पापा के साथ आ गई, और अब तो हम डिनर भी कर चुके हैं। ये सुनते ही राजीव उदास हो गया। एक बार फ़ोन तो कर दिया होता। सॉरी मुझे ध्यान नहीं रहा। तुम ऐसा करो, जब तक खाना खा लो, पापा मुझे घर छोड़ देंगे। राजीव ने फ़ोन रखा। तभी पीछे से नौकर ने राजीव से पूछा, साहब खाना लगा दूं। नहीं तुम रहने दो, मैम साहब को आने दो, मैं तब खा लूंगा, तुम सो जाओ। जी साहब। राजीव फ्रेश होकर अंकिता का इंतजार करने लगा और सोचने लगा, इसमें अंकिता की क्या गलती, मैंने ही तो उसे मना कर दिया था। हॉर्न की आवाज़ सुनकर उसने देखा अंकिता आ गई। उसने गेट खोला। राजीव को देखते ही अंकिता बनावटी गुस्से में बोली, तुमने तो आज मेरी शाम खराब करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। वो तो भला हो मेरे पापा का जो मैं उनके साथ चली गई, नहीं तो तुम पर इतना गुस्सा आ रहा था। शुक्र करो आज मेरे पापा ने तुम्हें बचा लिया। चलो राजीव, मुझे तो बहुत नींद आ रही है, सोते हैं। उसकी हालत देखकर राजीव कुछ कह भी नहीं पाया कि वह खाने के लिए उसका वेट कर रहा था, और बिना खाना खाए सो गया। सुबह राजीव थोड़ा उखड़ा हुआ था। वह तैयार होकर ऑफिस चला गया। बाद में नौकर ने अंकिता से बोला, रात को साहब ने खाना नहीं खाया, खाना वैसा ही रखा है। अंकिता ने सुना तो उसने झट राजीव को फोन मिलाया, तुम रात को भूखे ही सो गए, मुझे बोला भी नहीं। मुझे थोड़ा काम है, बाद में बात करते हैं। अंकिता को बहुत दुख हुआ कि उसने एक बार भी राजीव से ये नहीं पूछा कि उसने खाना भी खाया है या नहीं। वो राजीव को खुश करना चाहती थी। उसने राजीव की मम्मी से पूछकर सारा खाना उसकी पसंद का बनवाया। शाम को फ्रेश होकर उसने वही गुलाबी ड्रेस पहनी जो राजीव ने उसे फर्स्ट डेट पर दी थी। जब भी वह उसे पहनती तो राजीव उसको देखता ही रह जाता था। उसने अपने बाल खुले छोड़ दिए। राजीव को उसके खुले बाल बहुत पसंद थे। उसने डाइनिंग टेबल पूरी तैयार कर दी। सोच रखा था आज कैंडल लाइट डिनर करेंगे। इधर जैसे ही गाड़ी का हॉर्न सुनाई दिया, उसने घर की लाइट्स ऑफ कर दी। नौकर को पहले ही क्वार्टर में भेज दिया था। एक चाबी राजीव के पास रहती थी।
उसने जैसे ही दरवाज़ा खोला तो अंधेरा देखा। वह आवाज़ लगा रहा था, कहाँ हो अंकिता, और इतना अंधेरा क्यों कर रखा है? जैसे ही उसने लाइट ऑन की, सामने अंकिता को बैठे देखा। उसका चेहरा मोमबत्ती की रोशनी में और चमक रहा था। वह अंकिता और उसकी तैयारी देखकर अपना सारा गुस्सा भूल गया। वो नहीं चाहता था आज की शाम खराब करे। उसने खुश होकर अंकिता को गले लगा लिया। आई एम सो सॉरी राजीव। अंकिता की आंखों में आंसू थे। मैंने कल तुमसे खाने के लिए भी नहीं पूछा। राजीव ने अंकिता के गाल पर आए आंसू अपनी उंगली पर उठाए और कहा, अंकिता, ये आंसू मेरे लिए अनमोल हैं। इन्हें ऐसे बहाने की इजाज़त नहीं दूंगा मैं तुम्हें। और वैसे भी दोस्ती का एक उसूल है मैडम, नो सॉरी नो थैंक यू। और इतने रोमांटिक माहौल को हम इन आंसुओं से ख़राब नहीं करेंगे। अंकिता ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, चलो चलो, अब खाना नहीं खाना क्या? मेरी तो भूख के मारे जान निकल रही है। फ्रेश होकर आओ, तब तक मैं खाना लगाती हूँ। राजीव फ्रेश होकर आया तो अंकिता प्लेट्स में खाना लगा चुकी थी। ये क्या, दो प्लेट्स क्यों लगाई? हम दोनों के लिए, अंकिता ने आश्चर्य से कहा। राजीव बोला, आज हम एक प्लेट में ही खाएंगे। और राजीव अंकिता के बिल्कुल करीब आ गया। अंकिता को राजीव की आंखों में शरारत दिख रही थी। उसने राजीव को धक्का देते हुए कहा, चलो, खाना नहीं खाना क्या? बहुत भूख लगी है। हाँ मैडम, भूख तो मुझे भी बहुत लग रही है, पर आज खाना तुम मुझे अपने हाथों से खिलाओगी। और अंकिता ने राजीव को अपने हाथ से निवाला खिलाया। सच, बहुत दिन बाद उन्होंने एक हसीन शाम बिताई। राजीव ने भी अंकिता से अपनी व्यस्तता के लिए माफ़ी मांगी। दोनों के दिन ऐसे ही खुशी खुशी निकल रहे थे। हाँ, कभी कभी अंकिता को राजीव पर गुस्सा आता। अंकिता घूमने की शौकीन थी। घर में उसका बिल्कुल मन नहीं लगता था। राजीव अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता कि पूरा वीकेंड अंकिता के साथ स्पेंड करे, पर अंकिता तो राजीव को और दिन भी बाहर चलने को जोर डालती। और जब राजीव नहीं जा पाता तो अंकिता गुस्सा हो जाती, उससे बात नहीं करती। तुम बहुत बोरिंग हो राजीव। अरे यही तो हमारे घूमने फिरने के दिन है। राजीव को अपने पापा का उदाहरण देती। कभी कभी दोस्त और पड़ोसियों के सामने भी राजीव को कुछ भी बोल देती, जैसे बोरिंग खड़ूस। राजीव कहता भी, अंकिता, तुमको अगर कोई शिकायत है तो मुझसे कहो, दूसरों के सामने मत बोला करो। अगर हम दोनों एक दूसरे की इज्जत नहीं करेंगे तो कोई दूसरे से कैसे उम्मीद करेंगे? अंकिता को ये बात समझ में ही नहीं आती। वो गुस्से में अपने सारे होश हवास खो देती और कुछ भी बोल देती। ये भी नहीं सोचती राजीव को हर्ट होगा, पर अगले ही पल अपना गुस्सा भूल भी जाती। अंकिता की बचपन की दो सहेलियां थी जिनकी शादी शहर से बाहर हुई थी। वह भी शादी के बाद पहली बार अपने घर आई थी। अंकिता उनसे मिलकर बहुत खुश हुई। अब तो रोज का आना जाना शुरू हो गया। अब उनका समय अच्छा गुजर रहा था। तीनों सहेलियां कभी शॉपिंग, कभी मूवी, कभी आउटिंग। राजीव भी खुश था, कम से कम इसी बहाने अंकिता का मन तो लग जाता है। और अब अंकिता को भी राजीव से कोई शिकायत नहीं रहती। पर हाँ, कभी कभी वो मजाक में कहता, अंकिता, तुम तो अपनी सहेलियों के आने पर मुझे बिल्कुल भूल ही गई। तुम्हें तो अब फर्क नहीं पड़ता मैं देर से आऊँ या नहीं। अच्छा जी, तो अब हमारे हस्बैंड जी को जलन हो रही है, और जब मैं बोर होती थी तब क्या? अंकिता, जब तुम मुझसे गुस्सा होती हो, मेरा बेसब्री से इंतज़ार करती हो, तो सच बताऊं, अच्छा लगता है। तुम्हारे गुस्से पर भी प्यार आता है। तुम अपना हक समझकर ही तो मुझ पर गुस्सा करती हो। ठीक है, अब मैं दिन में कई बार तुम पर गुस्सा कर लिया करूंगी। अंकिता हंसते हुए बोली, सिर्फ गुस्सा, फिर प्यार कब करेंगे? दत्त बदमाश कहीं के। एक दिन अंकिता ने अपनी सहेलियों को घर पर खाने पर बुलाया। तीनों गप्पे लड़ाने में व्यस्त थी। राजीव कब आया, तीनों बेखबर थी। राजीव ने ही आकर अपना परिचय दिया। औपचारिक बातचीत के बाद वो अपने कमरे में जाने लगा। पीछे से उसकी एक सहेली बोली, अंकिता, तू इतनी चंचल बातूनी और ये मिस्टर साइलेंट खड़ूस है, आखिर तेरी कैसे निभती होगी इनके साथ? और तीनों हंसने लगी। राजीव अनसुना करके अपने कमरे में चला गया। बाद में उसने अंकिता को कहा, अंकिता, अगर कोई मेरे बारे में कुछ गलत बोलेगा तो बजाय तुम्हें उनका साथ देने के मेरा साथ देना चाहिए। तुम तो उनके साथ मुझ पर ही हंस रही थी। हाँ, तो गलत क्या कह रही थी? मैंने ही उन्हें तुम्हारे व्यक्तित्व के बारे में बताया है। और वैसे भी हम बचपन की सहेलियां हैं, हम तीनों के बीच कुछ नहीं छिपा। अंकिता लापरवाही से बोली, अंकिता, मेरा कोई कितना भी पक्का दोस्त हो, पर मैं कभी नहीं सहन कर सकता कोई तुम्हारे लिए कुछ बोले। मेरे लिए सबसे पहले तुम हो, उसके बाद कोई और वो बात का बतंगड़ बनाना तो कोई तुमसे सीखे। जस्ट चिल डार्लिंग। बहुत दिन हो गए थे अंकिता और राजीव को क्वालिटी टाइम स्पेंड किए हुए। कल संडे है, राजीव ने सोच लिया। बस संडे को पूरा दिन अंकिता और मैं, वो भी खुश हो जाएगी। उसकी सारी शिकायत दूर कर दूंगा। उसने सब नौकरों को छुट्टी दे दी। सुबह उठकर राजीव ने रसोई में जाकर अंकिता और खुद के लिए चाय बनाई। आज उसने भी अपने लिए अंकिता के जैसी कम दूध कम चीनी की चाय बनाई।
उसने ट्रे में चाय, बिस्किट और एक गुलाब का फूल रखा। कमरे में चाय लेकर गया तो अंकिता को देखा। सच में सोते हुए कितनी प्यारी लग रही थी। उसके गालों पर आई हुई बालों की लटें उसकी खूबसूरती में चार चांद लगा रही थी। सोते हुए भी उसका चेहरा कितना कुछ बोल रहा था। उसको अंकिता के ऊपर प्यार आया और उसने धीरे से अंकिता के होंठों पर किस किया। अचानक अंकिता की आंख खुली। जब उसने राजीव के हाथ में चाय की ट्रे देखी तो आश्चर्य से बोली, राजीव, आज चाय तुम लाए हो, मेड नहीं आई क्या? नहीं मैडम, आज मैंने सबको छुट्टी दे दी। आज तुम्हारी सेवा बस ये बंदा करेगा। और उसने घुटनों के बल बैठकर उसको सलाम किया और उसको वो गुलाब का फूल दिया। आज बस तुम और मैं, मुझे कोई डिस्टरबेंस नहीं चाहिए। अंकिता ने राजीव के हाथ से गुलाब लिया और अपनी दोनों बाहें उसके गले में डाल दी। ओह, तो आज मिस्टर बहुत रोमांटिक मूड में है। अंकिता, तेरा तो दिन बन गया। और अंकिता राजीव की गोद में सिर रखकर लेट गई। राजीव उसके बालों में उंगलियां फिराने लगा। अंकिता, कभी कभी मुझे लगता है मैं तुम्हें खुश नहीं रख पा रहा हूँ, तुम्हारे अनुसार ढल नहीं पा रहा। सॉरी अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो। राजीव की आंखों में आंसू थे। क्या बात कर रहे हो? अरे मैं तो तुमसे बहुत खुश हूँ। और कौन कहता है तुम मेरे अनुसार ढलो? तुम जैसे हो मुझे वैसे ही पसंद हो। और तुम भी कहाँ मुझे बदलने को कहते हो? तुमने भी तो मुझे हर तरह से अपनाया है। और हाँ, ये आंसू बहाने की इजाज़त नहीं दूंगी। तुम्हारे लिए नहीं तो क्या, मेरे लिए तो ये आंसू अनमोल हैं और अब इन आंसुओं को हम हमारे बीच नहीं आने देंगे। और उसने राजीव की आंखों में आया आंसू अपनी उंगली पर उठा लिया। वैसे भी तुम ही तो कहते हो दोस्ती का एक उसूल है, नो सॉरी नो थैंक यू। राजीव के चेहरे पर मुस्कान आ गई। दोनों एक दूसरे में इतना खो गए, समय का पता ही नहीं चला। चाय पड़ी पड़ी कब की ठंडी हो गई। राजीव बोला, मैडम अब छोड़ेंगी भी? चाय कब से ठंडी हो रही है, लाओ मैं गर्म कर लाऊं। नहीं, तुम फ्रेश हो जाओ, तब तक मैं गर्म कर लाता हूँ। और आज हमारी मैडम के लिए नाश्ता भी हम बनाएंगे। बताओ आज नाश्ते में तुम्हारे लिए क्या बनाऊं? नाश्ता और तुम? हाँ तो क्या हुआ, ज़्यादा भी नहीं तो तुम्हारी पसंद की मैगी तो बना ही सकता हूँ ना। मैडम ठीक है, मैं फ्रेश होकर आती हूँ, फिर दोनों मिलकर बनाएंगे। अंकिता बाथरूम में चली गई। बाहर आई तो राजीव मैगी बना रहा था। एक गैस पर मैगी में मसाले डाल रहा था और दूसरी गैस पर चाय उबाल रहा था। अंकिता दूर से उसे देखती रही। सच कितना प्यारा लग रहा था उसका खड़ूस। जल्दबाजी में राजीव का हाथ जल गया। अंकिता भागी हुई गई और उसके हाथ को अपने हाथ में लेकर फूंक मारने लगी। ध्यान कहाँ था, जला लिया ना हाथ? अंकिता के चेहरे पर परेशानी साफ दिख रही थी। अंकिता, बस तुम्हारी एक फूंक ने मेरी सारी जलन दूर कर दी। बस बस अब बातें मत बनाओ। तुम्हारी बातों में चाय तो ठंडी हो ही गई, अब मैगी भी ठंडी खानी पड़ेगी। उसने राजीव के हाथ पर दवाई लगाई और उसको बाहर बैठने को कहा। प्लेट्स निकालकर मैगी डाली और चाय और मैगी ट्रे में रखकर बाहर ले आई। दोनों नाश्ता कर रहे थे और अपनी बातों में खोए हुए थे। तभी अंकिता के मोबाइल पर उसकी सहेली का फ़ोन आया। है डियर, क्या कर रही है? कल हम लोग वापस जा रहे हैं, क्यों ना आज पूरा दिन साथ में बिताएं? पर आज तो क्या, आज अब कोई बहाना नहीं, फिर पता नहीं हम कब मिलेंगे। और हाँ, प्लीज़ तू अकेले आना, अपने वो बोरिंग और खड़ूस मिस्टर को लेकर मत आ जाना, बहुत बोरिंग है यार। फ़ोन स्पीकर पर था। राजीव के नाश्ता करते हुए हाथ रुक गए। मैं तुम्हें बाद में कॉल करती हूँ। और अंकिता ने फ़ोन कट कर दिया। सॉरी, वो तो मजाक में कह रही थी, तुम भी ना हर बात को दिल पर ले लेते हो। राजीव का उतरा चेहरा देखकर अंकिता बोली, और वैसे भी बोरिंग होंगे पूरी दुनिया के लिए, मेरे लिए तो बहुत रोमांटिक हो अंकिता, इसीलिए मैं कहता हूँ अगर कोई बात हो तो बस मुझसे बोलो, कोई शिकायत है तो मुझसे कहो। दुनिया बस मजाक बनाती है और कुछ नहीं। ओके बॉस, आगे से ध्यान रखूंगी। और उसने राजीव को गले लगा लिया। तुम अगर नाराज ना हो तो मैं मेरी सहेलियों के साथ थोड़ी देर के लिए चली जाऊं। पर अंकिता, आज का दिन तो बस तुम और मैं। तुम कभी और चली जाना। मैंने कितना कुछ सोच रखा है। अरे कल वो वापस जा रही हैं, बस थोड़ी देर के लिए जाऊंगी, फिर पता नहीं कब मिलेंगे। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, तुम अच्छे हो ना? उसके बाद तो बस मेरा सारा समय तुम्हारे लिए ही तो है। ठीक है तुम जाओ। राजीव थोड़ा उदास होकर बोला। ओ राजीव, तुम कितने स्वीट हो ना, थैंक यू राजीव। और उसने राजीव के दोनों गालों पर किस किया। अंकिता जल्दी आने का कहकर चली गई। इधर राजीव दिन भर उसका इंतजार करता रहा। शाम को अंकिता का फ़ोन आया। सॉरी राजीव, आने में थोड़ी देर हो जाएगी, मैं खाना खा कर आऊँगी, तुम्हारे लिए भी पैक करा लाती हूँ। नहीं, तुम इंजॉय करो, मैं कुछ भी खा लूँगा। और उसने फ़ोन रख दिया। दिन ऐसे ही निकल रहे थे। अब राजीव कभी कभी अंकिता से कहता, अंकिता, हमारी शादी को साल भर हो गया, अब हमें हमारे बच्चे के लिए सोचना चाहिए। पर बच्चे के बारे में बात करते ही अंकिता गुस्सा हो जाती, उसका पारा चढ़ जाता। अभी से बच्चा? अरे अभी तो हम खुद ही बच्चे हैं, मुझे अभी ज़िंदगी जीनी है खुलकर। मैं अभी से इस लफड़े में नहीं फंसना चाहती। तुम भी ना औरों की तरह हो, इधर शादी उधर बच्चा। बच्चे की बात सुनते ही अंकिता का पारा आसमान पर चढ़ जाता। राजीव बस मन मसोस कर रह जाता। इधर कुछ दिन से अंकिता की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं चल रही थी। ना उसका कुछ खाने का मन करता, बस थकान सी रहती।
एक दिन सुबह सुबह वो चक्कर खाकर गिर गए। राजीव बहुत परेशान हुआ। उसे समझ नहीं आया अचानक अंकिता को क्या हुआ। वह अंकिता को अपने फैमिली डॉक्टर के पास लेकर गया। डॉक्टर अंकिता को एग्जामिन कर रही थी। राजीव बेचैनी से डॉक्टर के केबिन के बाहर चक्कर लगा रहा था। उसका दिल बहुत घबरा रहा था। क्या हो गया अंकिता को एकदम से? सब कुछ ठीक तो है ना डॉक्टर? तभी डॉक्टर ने राजीव को अपने केबिन में बुलाया। डॉक्टर के चेहरे पर एक मुस्कान थी। राजीव घबराया हुआ बोला, क्या हुआ डॉक्टर, सब ठीक तो है ना? कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना? अंकिता तुम तो सही हो ना? अंकिता का चेहरा बिल्कुल लटका हुआ था। डॉक्टर ने राजीव को पानी का गिलास पकड़ाया। राजीव ने उसे एक तरफ रखते हुए कहा, प्लीज डॉक्टर, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। क्या हुआ अंकिता को? रिलैक्स राजीव, अरे बहुत बहुत मुबारक हो, ये चिंता की नहीं खुशी की बात है। मैं कुछ समझा नहीं डॉक्टर, राजीव बेचैनी से बोला। अरे तुम पापा बनने वाले हो? वो तो ठीक है डॉक्टर, पर अंकिता को क्या हुआ? राजीव हड़बड़ाहट में बोला। पर जब उसने डॉक्टर की बात पर गौर किया तो उसकी तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा। एक पल को तो जैसे उसके होंठ सिल गए। खुशी से उसकी आंखें डबडबा गई। वो रुंधे गले से बोला, क्या सच? सच बताइए डॉक्टर। सुना अंकिता, तुमने सुना? मैं पापा बनने वाला हूँ, तुम मम्मी बनने वाली हो। राजीव डॉक्टर को धन्यवाद दे रहा था, तभी अचानक से अंकिता बोली, नहीं डॉक्टर, अभी मैं इस बच्चे के लिए तैयार नहीं हूँ। मैं अभी माँ नहीं बन सकती। अंकिता की बात सुनकर राजीव हैरान रह गया। उसका मुंह खुला का खुला रह गया। अंकिता तुम क्या कह रही हो? तुम्हें पता भी है? अरे इतनी बड़ी खुशखबरी है और तुम ये क्या बोल रही हो? राजीव, मैंने तुमसे पहले ही कहा था, मैं अभी इन सब चीज़ों के लिए तैयार नहीं हूँ। मुझे अभी बच्चा नहीं चाहिए। डॉक्टर अंकिता की बात सुनकर बोली, देखिए ये आपका व्यक्तिगत मामला है, पर जहाँ तक मेरा मानना है, ये निर्णय जल्दबाजी में नहीं होते। आप दोनों अभी घर जाओ और आराम से सोच समझ कर निर्णय लो। और मेरी राय तो ये ही है, भगवान के दिए इस तोहफे को दिल से स्वीकार करो। अरे पता नहीं कितने लोग तरसते हैं इस उपहार के लिए। भगवान ने तुम्हें मौका दिया है, इसलिए जो भी निर्णय लो सोच समझ कर लेना। अंकिता और राजीव घर के लिए रवाना हो गए। पूरे रास्ते गाड़ी में अंकिता ने राजीव से कोई बात नहीं की। वो जैसे झटपटा रही थी। घर आकर वह सीधे अपने बेडरूम में चली गई। राजीव जब उसके पीछे कमरे में आया तो अंकिता बेचैनी से इधर उधर चक्कर लगा रही थी। परेशानी और तनाव उसके चेहरे पर साफ दिख रहा था। राजीव को देखते ही वो भागकर राजीव के पास आई और उसे झंझेड़ते हुए बोली, राजीव प्लीज, मुझे यह बच्चा अभी नहीं चाहिए। मैं अभी से इस झंझट में नहीं पड़ना चाहती। हम ये बच्चा गिरा देंगे। राजीव जो अब तक शांत था, अंकिता की ये बात सुनकर गुस्से से फट पड़ा। अंकिता तुमने ऐसा सोचा भी कैसे? तुम्हारे दिमाग में ये बात कैसे आई? अंकिता ने पहली बार राजीव को इतने गुस्से में देखा था। उसको यकीन नहीं हुआ कि उसका राजीव उस पर इतना गुस्सा भी कर सकता है। दूसरे ही पल राजीव ने अपने गुस्से पर काबू किया और अंकिता को बेड पर बैठाया और उसके चेहरे को अपने हाथों में लेकर बोला, देखो अंकिता, अभी तुम तुरंत ये निर्णय कर रही हो, थोड़ा ठंडे दिमाग से सोचो। वैसे भी अब हमें बच्चे के लिए तो सोचना ही चाहिए। हमारी फैमिली को बढ़ाने का यह बिल्कुल सही समय है। पर अंकिता ने तो जैसे हट पकड़ ली। वो लगभग चिल्लाते हुए बोली, नहीं, मुझे कुछ नहीं सुनना। या तो तुम मेरा साथ दो, नहीं तो मैं अकेली जाकर अबॉर्शन कराऊंगी। अब राजीव के सब्र की इंतहा हो गई। तुमने ऐसा सोच भी कैसे लिया? इस बच्चे पर जितना तुम्हारा हक है उतना ही मेरा भी है। तुम अकेले कैसे ये निर्णय ले सकती हो? राजीव गुस्से से कपकपा रहा था। अंकिता रोते रोते बाहर आ गई। जब राजीव का गुस्सा थोड़ा शांत हुआ, वो बाहर अंकिता के पास आया। उसके चेहरे पर तनाव साफ दिखाई दे रहा था। वो फोन पर किसी से बात कर रही थी। फोन कट करने के बाद वो राजीव से बोली, राजीव मैंने डॉक्टर से बात कर ली है। मैं जल्दी से जल्दी इससे छुटकारा चाहना चाहती हूँ। बताओ तुम मेरे साथ चलोगे या नहीं? अंकिता तुम अपनी जिद छोड़ दो। अरे अभी जो तुम ऐसा कह रही हो, देखना जब हमारा बच्चा इस दुनिया में आएगा तो सबसे ज़्यादा तुम ही प्यार करोगी। देखना मुझे भी भूल जाओगी उसके आने पर। राजीव ने एक बार फिर कोशिश करी अंकिता को समझाने की, पर अंकिता भी अपनी जिद पर अड़ी थी। राजीव तुम मुझे बातों में मत उलझाओ। मैंने एक बार कह दिया मुझे ये बच्चा नहीं चाहिए, और मैं जो एक बार ठान लेती हूँ तो अपने फैसले से पीछे नहीं हटती। शायद तुमसे बात करना बेकार है, तुम मुझे नहीं समझोगे। मैं पापा के पास जा रही हूँ, एक वही हैं जो मुझे समझते हैं। और वो गुस्से में पैर पटकते हुए चली गई। इधर राजीव का दिमाग काम नहीं कर रहा था। जिस बात पर उन दोनों को खुश होना चाहिए, सेलिब्रेट करना चाहिए, वो उसका हासिल ये होगा, उसने सोचा भी नहीं था। उसके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था। उसको पता था अंकिता बहुत जिद्दी है। एक बार जो ठान लेती है करके मानती है, और आज तक वो भी उसकी हर जिद पूरी करता आ रहा था। पर यह जिद नहीं उसकी हटती। उसको समझ नहीं आ रहा था क्या करे। वो बैठा सोच ही रहा था कि उसके मोबाइल पर अंकिता की मम्मी का फोन आया। उनकी आवाज़ बहुत घबराई हुई थी। राजीव बेटा, क्या हुआ? अंकिता को जब से आई है रोए जा रही है। मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। इसके पापा भी अभी घर पर नहीं है। जब राजीव ने उनको अंकिता की माँ बनने की बात बताई तो वह तो खुशी से पागल हो गई। अरे इतनी बड़ी खुशखबरी है और ये पागल की तरह रो रही है।
मम्मी खुश होने का कोई फायदा नहीं, अंकिता तो इस बच्चे को इस दुनिया में ही नहीं लाना चाहती। राजीव का दर्द उसकी आवाज में साफ झलक रहा था। जब अंकिता की माँ को पूरी बात पता चली तो उन्होंने कहा, बेटा तुम चिंता मत करो, मैं उसे समझाऊंगी, थोड़ी नादान आने पर देखना समझाने पर जरूर समझ जाएगी। ऐसा करो तुम इधर ही आ जाओ, हम मिलकर बात करेंगे। राजीव को थोड़ी आशा की किरण नजर आई। वो तैयार होकर अंकिता के घर पहुंचा, पर अंकिता का गुस्सा ठंडा नहीं हुआ था। उसकी बातों से पता चला कि मम्मी के समझाने का भी उस पर कोई असर नहीं हुआ है। उसकी मम्मी ने राजीव को अकेले में कहा, ये ऐसी ही है, गुस्से में कुछ नहीं सोचती, अभी इससे कुछ भी कहना बेकार है, तुम इसे अभी घर ले जाओ, जब इसका दिमाग शांत हो जाएगा सब सही हो जाएगा। अंकिता तो राजीव के साथ जाने को तैयार ही नहीं थी, पर मम्मी के समझाने पर उसको जाना पड़ा। घर आकर भी अंकिता ने राजीव से कोई बात नहीं की। रात को भी बिस्तर पर राजीव ने अपने गुस्से पर काबू करते हुए अंकिता को समझाना चाहा, पर अंकिता ने एकदम से उसका हाथ झटक दिया और करवट लेकर सो गई। सुबह राजीव जल्दी तैयार होकर बिना नाश्ता करे ही ऑफिस चला गया। अंकिता अभी भी गुस्से में अपने बिस्तर पर ही थी। एक दो दिन ऐसे ही निकल गए। इस बीच राजीव ने कई बार अंकिता को समझाने की कोशिश की, पर अंकिता ने तो जैसे कुछ ना सुनने की कसम ही खा ली थी। ऑफिस में राजीव का काम में बिल्कुल मन नहीं लग रहा था। उसको समझ नहीं आ रहा था अंकिता को कैसे समझाया जाए। आखिर वह ऐसा व्यवहार क्यों कर रही है। उसके दिमाग में जद्दोजहद चल रही थी। जितना सच ये है कि हर लड़की माँ बनना चाहती है, इससे ही उसके जीवन की पूर्णता होती है, पर यह भी उतना ही सच है कि इस बच्चे को इस दुनिया में कितनी मुश्किलों से वो लेकर आती है। अपने शरीर में नन्ही जान को धारण करना, फिर उसको बड़ा करना। एक बच्चे के आने पर एक लड़की के जीवन में जितना बदलाव होता है, आदमी के जीवन में उतना नहीं होता। अंकिता जो आज तक आज़ाद घूमी, अपनी शर्तों पर जिंदगी जी, एकदम से उसके जीवन में इतना बड़ा बदलाव आएगा तो झटका तो लगेगा ही। यकीनन उसको यह स्वीकार करने में कुछ और समय तो लगेगा ही। पर मैंने क्या किया, उसकी भावनाओं को एक बार भी नहीं समझा, बस उससे गुस्सा हो गया, उसको डांट दिया। एक बार भी उसकी जगह अपने को रखकर नहीं देखा। मुझे भी अपने व्यवहार पर थोड़ा नियंत्रण रखना होगा, उसकी भावनाओं की कदर करनी होगी, उसको थोड़ा समय देना होगा। आखिर हमने सुख दुख में साथ रहने की कसम खाई है। जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, यही तो हमारे धैर्य की परीक्षा लेते हैं। मैं ज़रूर अंकिता को नए सिरे से समझाऊंगा, उसको ये यकीन दिलाऊंगा कि ये बच्चा अकेले उसकी जिम्मेदारी नहीं है। मैं भी तुम्हारी तरह उसे लोरी सुनाऊंगा, रातों को उसके साथ जागूंगा। और राजीव मन ही मन निर्णय लेते हुए घर की ओर चल दिया। उसने रास्ते से अंकिता के लिए पीले गुलाब के फूल का बंच बनवाया। अंकिता को बहुत पसंद है, उसका थोड़ा मूड बदल जाएगा। फिर उसने गाड़ी को सीधे घर की तरफ मोड़ दिया। दरवाज़ा नौकर ने खोला, उसको ब्रीफ केस पकड़ाते हुए अंकिता के लिए पूछा। नौकर ने बताया वो अपने रूम में है। ऐसा करो हम दोनों की चाय बना लाओ, और हाँ आज हमारा खाना मत बनाना, हम बाहर खाएंगे। जी साहब। राजीव दबे पांव रूम में गया। अंकिता मोबाइल में कोई मूवी देख रही थी। उसकी पीठ उसकी तरफ थी। राजीव ने चुपके से फूलों का गुच्छा उसके आगे कर दिया। अंकिता फूलों को देखते ही खुश हो गई। उसने राजीव के हाथ से फूल ले लिए। वाह मेरे फेवरेट पीले गुलाब। थैंक यू राजीव, आज कितने दिन बाद लेकर आए हो। और कहते हुए वह राजीव से लिपट गई। राजीव ने भी उसे अपनी बाहों में ले लिया। सच तरस गया था वह अंकिता को गले लगाने के लिए, और शायद कहीं ना कहीं अंकिता को भी राजीव से दूर रहना अच्छा नहीं लग रहा था। बहुत देर तक दोनों एक दूसरे से ऐसे ही लिपटे रहे। राजीव ने अंकिता को तैयार होने को कहा। क्यों, कहाँ जाना है? अंकिता ने आश्चर्य से पूछा। आज हम तुम्हारे पसंदीदा इटालियन रेस्टोरेंट में डिनर करने चलेंगे। सब कुछ तुम्हारी पसंद का ऑर्डर करेंगे। क्या बात है, आज बड़ी मस्का पॉलिश कर रहे हो। इतने में नौकर ने दरवाज़ा खटखटाया। वो चाय लेकर आ गया था। राजीव ने उसके हाथ से चाय की ट्रे ले ली, पर अंकिता ने चाय पीने से मना कर दिया। उसका मन नहीं था। जब से वह प्रेग्नेंट हुई थी उसको चाय की महक अच्छी नहीं लगती थी। जब तक राजीव चाय पी रहा था अंकिता तैयार होने लगी। उसके चेहरे पर खुशी साफ झलक रही थी। उसने पीला टॉप और जींस पहनी। सच इस टॉपर में वो बहुत ही सुंदर लग रही थी। राजीव उसको एकटक देखता रह गया। इस बीच राजीव पूरा ध्यान रख रहा था कि कहीं कोई ऐसी बात ना हो जिससे उन दोनों के बीच में फिर से तनाव हो जाए। दोनों तैयार होकर रेस्टोरेंट के लिए निकल गए। रेस्टोरेंट का माहौल भी बहुत ही रोमांटिक था। सॉफ्ट म्यूजिक चल रहा था, लाइट्स बिल्कुल डिम थी। राजीव ने टेबल पहले से ही बुक करा रखी थी। उनकी टेबल पर खूबसूरत कैंडल जल रही थी। अंकिता खुश होकर बोली, सच राजीव, कितने दिन बाद आज मुझे अच्छा लग रहा है। घर बैठे बैठे बोर हो गई थी। राजीव ने अंकिता का हाथ अपने हाथों में ले लिया। तभी वेटर ऑर्डर लेने आ गया। राजीव ने पास्ता, पिज्ज़ा, लसानिया का ऑर्डर दिया। सब कुछ अंकिता का फेवरेट था। क्यों राजीव, खाने का ऑर्डर दे दिया, आज ड्रिंक्स नहीं लेंगे? अंकिता ने पूछा। राजीव का मन तो था, पर उसे पता था इस समय अंकिता के लिए ड्रिंक्स सही नहीं है। उसने बहाना बनाया, नहीं आज मन नहीं है, फिर कभी लेंगे। खाना खाने के बाद राजीव और अंकिता लॉन्ग ड्राइव पर निकल गए।
राजीव, मुझे मालूम है तुम मुझे अपनी बात मनवाने के लिए ये सब कर रहे हो। अचानक से अंकिता ने बोलना शुरू किया ताकि मैं इस बच्चे के लिए मान जाऊं। पर राजीव, तुम समझते क्यों नहीं? आज जो हम आज़ादी से घूम रहे हैं, कोई बंधन नहीं। क्या बच्चे होने के बाद हम ये ज़िंदगी जी पाएंगे? मुझे पता है मैंने तुम्हें बहुत हर्ट किया, पर एक बार मेरे नज़रिए से भी तो सोचो। तब तक राजीव ने गाड़ी को सड़क किनारे लगा दिया। उसने अंकिता का हाथ अपने हाथ में लिया। अंकिता, मुझे मालूम है एक बच्चे के आने पर एक औरत के जीवन में बहुत बदलाव आता है। उसकी पूरी ज़िंदगी उसके इर्द-गिर्द घूमती है। मैं तुम्हारी भावनाओं की कदर करता हूँ। पर एक बात बताऊँ, कुछ बंधन बंधन नहीं होते, वो हमें जीने की वजह देते हैं। हमें खुशियाँ देते हैं, नए सपने देते हैं, तो ऐसे बंधन तो दिल से अपनाना चाहिए। एक बार तुम खुद सोचो, अरे जिस बच्चे के बारे में सोचने से इतनी खुशी हो रही है, देखना जब वो हमारी ज़िंदगी में आएगा, तो तुम्हें कितनी खुशी, कितना सुकून मिलेगा। राजीव, तुम नहीं समझ रहे हो, जो अभी आया नहीं, उसने हमारी ज़िंदगी में इतना तनाव ला दिया। पता नहीं उसके आने पर कितना तनाव बढ़ेगा। राजीव के हर तर्क के आगे अंकिता अपना तर्क रख रही थी। आखिर में कुछ सोचने के बाद अंकिता ने राजीव से कहा, ठीक है राजीव, मुझे थोड़ा समय दो, पर इस बीच तुम मुझसे कुछ नहीं बोलोगे। राजीव उसकी बात से सहमत हो गया और गाड़ी स्टार्ट कर दी। अंकिता ने गाड़ी में गाना बदल दिया, जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। जब भी उन दोनों में कोई तनाव होता, अंकिता यही गाना सुनना पसंद करती थी। उसने अपना सिर राजीव के कंधे पर टिका दिया, आंखें बंद कर ली। बहुत सुकून मिल रहा था उसे राजीव के पास। राजीव ने एक हाथ से स्टीयरिंग संभाल रखा था और अंकिता का एक हाथ अपने हाथ में ले रखा था। दोनों घर आ गए। आज बहुत दिन बाद दोनों बहुत खुश थे। घर आकर अंकिता बोली, बहुत दिन बाद बहुत हल्का महसूस कर रही हूँ। थैंक यू फॉर द इवनिंग राजीव। एक बार मुझे भी तो मौका दो थैंक यू बोलने का। मतलब अंकिता राजीव के इरादे समझ चुकी थी, पर अनजान बनने का नाटक कर रही थी। तब तक राजीव ने अंकिता को अपनी बाहों में ले लिया और दोनों एक दूसरे के आगोश में समा गए। अगले दिन राजीव ऑफिस चला गया, पर उसके मन में यही सब चल रहा था। आखिर अंकिता का क्या निर्णय होगा? वह मान जाएगी या नहीं? टू बी कंटिन्यूड। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या अंकिता राजीव की बात मानकर बच्चे को रखेगी या उस बच्चे को गिरा देगी? कमेंट करके ज़रूर बताइए।